तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए कक्षा 12 का रसायन शास्त्र विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर, जो कि एक मॉडल क्वेश्चन पेपर है। और देखो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन पेपर में से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपको बोर्ड परीक्षाओं में देखने को मिल सकते हैं। तो इसलिए प्यारे बच्चों आप लोग यहाँ से इस पूरे के पूरे क्वेश्चन पेपर को अच्छे प्रकार से देख कर जाइएगा, ताकि प्यारे बच्चों आपको पूरा का पूरा मॉडल क्वेश्चन पेपर अच्छे से समझ में आ सके। तो देखिएगा इस प्रकार से क्वेश्चंस आपके पेपर में परीक्षाओं में आपको देखने को मिलेंगे। अब चलो मैं आपको जल्दी से इस क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन को बता देता हूं। तो देखो बच्चों, आपका ये वार्षिक बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए कक्षा 12 का रसायन शास्त्र विषय का एक मॉडल क्वेश्चन पेपर है। तो चलो मैं आपको इसका पूरा का पूरा सॉल्यूशन बताता हूँ। देखो यहाँ पर पहला क्वेश्चन पूछा है, तांबा और जिंक का मिश्रण उदाहरण है। देखो बच्चों, तांबा और जिंक का जो मिश्रण है ना, काय का उदाहरण है? ठोस विलयन का उदाहरण है। क्या लिखोगे? ठोस ठोस विलयन का ये उदाहरण है। और अब अगला क्वेश्चन, दुर्बल विद्युत अपघट्य है। तो देखो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाएगा डी नंबर का, जिसमें कि लिखा है क्या? एसिटिक अम्ल। यहाँ से आप लोग देख लें। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे जो पढ़ते हैं, क्या दे रखा है? वे तत्व या आयन जिनमें अयुग्मिक इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। देखो प्यारे जो तीसरे नंबर के क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाएगा ए नंबर का, अनुचुंबकी। और उसके बाद में देखो प्यारे चौथे नंबर का क्वेश्चन, क्लोरोफार्म का रासायनिक सूत्र है। तो देखो पहले जो क्लोरोफॉर्म का रासायनिक सूत्र क्या होगा, यहाँ से आप लोग इस क्वेश्चन के उत्तर को देखकर जाओगे, बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। और अब अगला क्वेश्चन प्यार जो पढ़ते हैं, क्या दे रखा है? देख सकते हो पाँचवें नंबर का क्वेश्चन, कार्बनिक अम्ल कार्बन। तो देखो जो पाँचवें नंबर का जो क्वेश्चन आपको दिया गया ना, इसका राइट आंसर आपका बी नंबर का आ जाएगा। कौन सा? Sp² इसका राइट आंसर होगा। और इसके बाद में देखो छठे नंबर का क्वेश्चन, जो क्वेश्चन पूछा ना, इसका राइट आंसर प्यारे जो आपका उभयधर्मी आ जाएगा। कहाँ पर लिखा उभयधर्मी? ये लिखा है, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ तक के क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों मैंने बता दिया आपको। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 2 में आपसे रिक्त स्थानों की पूर्ति पूछी जाएगी। देखो रिक्त स्थान में पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, प्राथमिक सेल होते हैं। देखो पर जो प्राथमिक सेल अनुत्क्रमणी सेल होते हैं। तो देखो पर जो यहाँ पर आपको क्या लिख कर आना होगा, प्राथमिक सेल कैसे सेल होते हैं, यहाँ पर आपको क्या लिख कर आना होगा? अन, और उसके बाद में आगे लिखोगे उत, अन उत, और उसके बाद में क्रमणी सेल होते हैं। अन उत्क्रमणी ये सेल होते हैं, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे जो पढ़ते क्या दे रखा है? वे कालिया समय जिसमें कोई अभिकारक अपनी मूल मात्रा का आधा रह जाता है कहलाता है। देखो बच्चों इसको कहते हैं अर्ध आयु काल। क्या लिखोगे प्यारे बच्चों यहाँ पर? अर्ध, उसके बाद में आगे लिखोगे आयु, और उसके बाद में फिर लिख दोगे काल। इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे जो पढ़ते क्या लिखा है यहाँ पर? समूह 11 के तत्व के संयोजी कोष में 3D उपकोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? देखो बच्चों ये जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया ना, इसका राइट आंसर आपका 10 आ जाएगा, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे जो पढ़ते हैं, कार्बोलिक अम्ल का रासायनिक सूत्र है। देखो बच्चों कार्बोलिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होगा? तो देखो बच्चों यहाँ से आपको लिखकर आना होगा C6, और उसके बाद में देखो यहाँ पर आपको लिखोगे H5, और उसके बाद में आपको लिखकर आना होगा C6H5, और OH इसका राइट आंसर होगा। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे जो पढ़ते क्या दे रखा है, यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है, हाफ मेड ब्रोमाइड अभिक्रिया का उपयोग कार्बनिक यौगिकों की श्रेणी में होता है। पाँचवें नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे जो आपको दे रहा है ना, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा अवरोही क्रम में होता है। क्या लिखोगे? अव, और उसके बाद में रोही क्रम में इसका उपयोग होता है। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे जो पढ़ते हैं, मोनोसेकेराइड में डाइसेकेराइड के बनते समय बंध निर्माण होता है। तो देखो प्यारे जो यहाँ पर आपको लिख कर आना होगा ग्लाइकोसिटिक। इसका राइट आंसर होगा। क्या लिखोगे? ग्लाइको, और उसके बाद में सिटिक। इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से देख कर लिख दें आप लोग। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे जो पढ़ते हैं, देख सकते हैं इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सत्य सत्य यहाँ पर आपके पेपर में परीक्षा में पूछे हैं। चलो मैं आपको सत्य सत्य बताता हूँ। पहला क्वेश्चन प्यारे जो पूरी तरह से सत्य होगा। दूसरे नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे जो पूछा गया, ये भी आपका क्या होगा? सत्य होगा। और तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे जो पूछा है, ये आपका असत्य हो जाएगा। चौथे नंबर का क्वेश्चन, एक आणविक नाभिक स्नेह प्रति आस्पदन में विन्यास का प्रतिपन्न होता है। देखो पर जो चौथे नंबर का क्वेश्चन, ये आपका क्या हो जाएगा? असत्य होगा। और पाँचवें नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे जो पूछा गया है, ये भी आपका सत्य होगा। और छठे नंबर के क्वेश्चन का राइट आंसर प्यारे बच्चों ये भी आपका सत्य हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक के क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिए। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 4 में आपसे जोड़ी पूछी जाएगी। तो चलो मैं आपको जोड़ी का मिलान बताता हूँ। पहले नंबर की जोड़ी का मिलान प्यारे बच्चों आपको कर लेना है, विद्युत रोधी कांच। उत्प्रेरक की जोड़ी का मिलान प्यारे बच्चों आपका हो जाएगा ए नंबर से, सक्रिय ऊर्जा से। और उसके बाद में देखो कीलेट की जोड़ी का मिलान प्यारे बच्चों आपको ई नंबर से करके आना होगा। सीरा की जोड़ी का मिलान प्यारे बच्चों आपका बी नंबर से हो जाएगा।
और उसके बाद में देखो प्रोटीन की जोड़ के अलावा प्यारे बच्चों आपका डी नंबर से हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आप लोग इसको देख लें। और उसके बाद में देखो यहाँ पर आपके पेपर में एक वाक्य पर एक शब्द में उत्तर पूछे जाएंगे। तो चलो प्यारे बच्चों मैं आपको एक वाक्य पर एक शब्द में उत्तर और बता देता हूँ। तो चलो प्यारे बच्चों इन सभी क्वेश्चन के उत्तर मैं आपको आंसर शीट पर लिखित रूप से उपलब्ध करवाता। तो देखो अब आगे आपका पेपर परीक्षाओं में इस प्रकार से पूछा जाएगा, जो कि मैंने आपको बता दिया। देख सकते हो इसके बाद वाले क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों आपको ये दे रखे हैं और उसके बाद वाले क्वेश्चन के उत्तर ये लिखे हैं, आप लोग देख लें। सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों मैंने आपको बता देने हैं। तो देखो यहाँ तक का पूरा पेपर मैंने आपको बता दिया। अब चलो मैं आपको इन सभी क्वेश्चन के आंसर और बता देता हूँ। तो लीजिए प्यारे बच्चों यहाँ से आप लोग एक वाक्य में उत्तर को देख लें। देखो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है मोल प्रभास को सूत्र द्वारा व्यक्त कीजिए। देखो प्यारे बच्चों ये इसका आंसर होगा, मगर देखो यहाँ पर जब मैंने इसको पेस्ट किया ना तो यहाँ पर इसकी वैल्यू कुछ बिगड़ चुकी है। तो आप अपने हिसाब से इसके क्वेश्चन के उत्तर को देख लेना। देखो बाकी मैंने आपको सभी क्वेश्चन के उत्तर इस प्रकार से उपलब्ध करवा दिए हैं। आक्सीकरण की परिभाषा आपको उदाहरण से समझानी है। तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लें और उसके बाद में देखो पर जो अगले क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लें। मगर देखो यहाँ पर जो भी सूत्र है ना उनमें थोड़ी सी आपको इस प्रकार से वैल्यू चेंज हो गई है। देखो ये आपको पता है कि हर एक जो सिस्टम होता है उसकी अलग अलग वो रहती है बाइनरी लैंग्वेज। तो देखो जब मैंने यहाँ पर इसको पेस्ट किया ना तो देखो इसकी वैल्यू यहाँ पर बदल गई इस वजह से। तो बाकी क्वेश्चन के उत्तरों को आप लोग इस प्रकार से देख लीजिएगा। सभी के सभी क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको इस प्रकार से बता दिए। प्राथमिक एमिन प्राप्त करने के लिए और उसके बाद में देखो आगे आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे। यहाँ पर प्यारे बच्चों क्वेश्चन पूछा है वैद्युत अपघटन का फैराडे प्रथम नियम और गणितीय व्यंजक आपको लिखकर आना होगा। और उसके बाद के क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों ये पूछे हैं, आप लोग देख लें। क्या होता है जब केवल समीकरण लिखे? तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को भी यहाँ से देख कर जाना और उसके बाद वाले क्वेश्चन प्यारे बच्चों यहाँ से देख कर जाना। निम्नलिखित प्रश्नों को प्यारे बच्चों आपको इस प्रकार से हल करना होगा और इसके बाद वाले क्वेश्चन को यहाँ से देख कर जाना। उसके बाद में जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछे गए परीक्षा में उनको यहाँ से देख कर जाना। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर प्यारे बच्चों आपको इस प्रकार से यहाँ से देने थे। तो देख सकते हो इस प्रकार से मैंने आपको सभी के सभी क्वेश्चन के उत्तर बता दिए। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।